अंतिम जीत मेरी ही होगी, ये निश्चित परिणाम है कि अंतिम जीत मेरी ही होगी, ये निश्चित परिणाम है। उसको कौन हरा पाएगा? जिसके साथ स्वयं श्री कृष्ण भगवान है, स्वयं श्री कृष्ण भगवान है। मान्यवर, जब अर्जुन ने श्री कृष्ण से अपने रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़े करने की बात कही, क्योंकि वे देखना चाहते थे कि उन्हें किन किन से युद्ध करना पड़ेगा, तभी वे अपने सगे संबंधियों को सामने देखकर घबरा जाते और श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे कृष्ण, मेरे चाचा, मेरे मामा, मेरे दादा, यहाँ तक कि मेरे गुरु द्रोणाचार्य, मुझे इन सब से युद्ध करना पड़ेगा। ये सब तो मेरे अपने हैं, मेरे हाथ से मेरा गांडल गिरा जा रहा है, मेरा मुख सूखा जा रहा है। और इस स्थिति में अर्जुन निर्णय लेने से इनकार कर देते हैं और श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे कृष्ण, मेरी तो पाप कर्म करने की कोई इच्छा भी नहीं है, कोई अवश्य ही बलपूर्वक मुझसे यह कार्य करवा रहा है। मान्यवर, आपने देखा होगा कि प्रथम अध्याय में सिर्फ अर्जुन ही बोलते रहे, लेकिन जैसे ही दूसरा अध्याय आरंभ होता है, श्री कृष्ण बोलना शुरू करते हैं और उन क्रांतिकारी शब्दों के साथ जिनको सुनकर आज भी सबकी बुद्धि चकरा जाती है। क्या कहते हैं श्री कृष्ण? श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, जो तू अपने हृदय की दुर्बलता दिखा रहा है, कुंती पुत्र द्रोण शिष्य को यह शोभा नहीं देती। अपने हक के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने धर्म के लिए खड़े हो जाओ अर्जुन, खड़े हो जाओ। मान्यवर, विश्व में किसी भी धर्म या संप्रदाय में किसी भी ग्रंथ की जयंती नहीं मनाई जाती। हिंदू धर्म में भी सिर्फ गीता जयंती मनाने की परंपरा पुरातन काल से चली आ रही है, क्योंकि बाकी के अन्य ग्रंथ सभी किसी मनुष्य द्वारा लिखे या संकलित किए गए हैं, लेकिन भगवत गीता का जन्म स्वयं भगवान श्री कृष्ण के मुख से हुआ है। लाल कपड़े में बांधकर गीता अपने घर में सब ले तो आते हैं, और यदि आज भी किसी से पूछा जाए तो सब यही कहेंगे, जी हाँ, हमारे घर में गीता है। मैं आज आप सबसे पूछती हूँ, आपके घर में तो गीता है, क्या आपके जीवन में गीता है? जी, गीता कभी भी घर में लाल कपड़े में बांधकर घर में रखने के लिए नहीं होती, बल्कि उसको पढ़कर अपने जीवन में उतारने के लिए होती है। माना गीता के रहस्य को समझना थोड़ा कठिन तो जरूर है, ये सोचकर हम उसको समझना छोड़ तो नहीं सकते ना। जैसे एक अथाह समुद्र है, उसमें से कोई चूरू ले जाता है, कोई एक लोटा ले जाता है, कोई एक गागर ले जाता है, ये तो ले जाने वाले पर समर्थ निर्भर करता है। ऐसे ही गीता है, हम उसको कितना पा सकते हैं, कितना अपने जीवन में उतार सकते हैं, ये तो सिर्फ हमारे ऊपर ही निर्भर करता है। अंत में